भारत में जातिवादी घटनाओं में जात देखकर विरोध करने वाले लोगों को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की चिंता हो रही है, जबकि भारत में जातिवाद रोजमर्रा की कहानी बन चुका है। लेकिन तब ये लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं। ये तो वही बात हो गई, विदेश की आग पर तांडव लेकिन देश के राख पर मौन। आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे विदेश में अल्पसंख्यकों की पीड़ा पर जल्दी संवेदनशील हो जाने वाले लोग अपने देश में जातिवादी घटनाओं और अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों पर अक्सर खामोश रहते हैं। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में किसी पिछड़े या अन्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ हिंसा होती है तो वे लोग अक्सर खामोश दिखते हैं, जिन्हें आज बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को खतरे में देखकर चिंता हो रही है। ये विरोधाभास सिर्फ आश्चर्यजनक नहीं बल्कि चिंता का विषय है। 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटका कर जला दिया था। दूसरी घटना बुधवार रात करीब 11 बजे राजबाड़ी जिले के हसनडागा गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। इन घटनाओं के बाद भारत के कई लोगों को चिंता हुई और उन्होंने ट्वीट भी किया। करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में इस तरह की घटनाएं किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता और इसका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग तब कहां होते हैं जब भारत में जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है और धर्म के नाम पर हमले किए जाते हैं। साल 2023 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें परवेश शुक्ला नाम का एक शख्स आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते हुए दिख रहा था। इसी साल उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव जाति के कथावाचकों को ब्राह्मणों के गांव में कथा सुनाने पर विवाद और हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्हें पीटा गया, सिर मुंडवाया गया और अपमानित किया गया। इसके बाद पंडिताइन का यूरिन छिड़ककर ओबीसी कथावाचक को शुद्ध भी किया गया। यह सिर्फ एक या दो घटनाएं नहीं है, बल्कि साल भर देश के विभिन्न राज्यों में ऐसी हजारों घटनाएं घटती है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के 12,287 मामले, राजस्थान में 8,651 और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अनुसूचित जाति के खिलाफ हिंसा के 57,582 मामले दर्ज किए गए थे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के विरुद्ध अपराध करने के लिए कुल 10,064 मामले दर्ज किए गए। यही नहीं, ईसाइयों के खिलाफ भी लगातार हमले बढ़ रहे हैं। इसी साल क्रिसमस के मौके पर कई जगहों में हमले हुए। टीआरटी वर्ल्ड के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई जगहों पर क्रिसमस मना रहे ईसाई समुदाय पर हमले हुए, जिसमें हिंदूवादी संगठन शामिल है। बीबीसी के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदू संगठनों ने क्रिसमस का विरोध करते हुए कई जगह में तोड़फोड़ की। रिपोर्ट के अनुसार क्रिसमस की तैयारी में मॉल में सजावट की गई थी। हिंदू संगठनों की भीड़ ने उसे भी पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया, जिससे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आरोप यह भी है कि बुधवार को रायपुर के मैग्नेटो मॉल में कर्मचारियों से उनकी जाति और धर्म पूछ कर उन्हें धमकाया गया और वहां तोड़फोड़ की गई। बड़ी संख्या में लाठी और हॉकी स्टिक लेकर लोग मॉल में घुस आए और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। वे कर्मचारियों की आईडी देख रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो या ईसाई। इसके अलावा मुसलमानों पर भी हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2017 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि भारतीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से पीट कर हत्या करने और अन्य घृणा अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को छूट ना मिले। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को कभी गो तस्करी तो कभी बुलडोजर कार्रवाई को आधार बनाकर टारगेट किया जाता रहा। साल 2023 में उत्तर प्रदेश के नगीना में अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चला। गांव वालों का आरोप है कि जिन घरों पर बुलडोजर चला वे गरीबी रेखा के नीचे हैं। न्यूज क्लिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों ने आरोप लगाया कि जितने भी घर टूटे हैं सब मुसलमानों के थे। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को हिंसा का शिकार होते देख भारत के हिंदुओं का खून खोल रहा है। ये सही है, बांग्लादेश में हो रही हिंसाओं की निंदा होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों पर हमले होते हैं तब लोग खामोश क्यों हो जाते हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि जब देश की बहुसंख्यक
बहुसंख्यक आबादी जातिगत भेदभाव का शिकार होता है तब लोग खामोश क्यों हो जाते हैं। यहाँ मुसलमानों, ईसाइयों और देश की बहुसंख्यक आबादी जिसमें SC, ST और OBC शामिल है, उनको भी एक बार समझना चाहिए कि ताकत संगठन में होती है और आप इसी तरह बिखरे हुए रहे तो हिंसाओं का शिकार आगे भी होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप संगठित रहे। जाति और धर्म आधारित संगठनों से आप खुद को सुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि यह समस्या राष्ट्र स्तर की है, तो आपको भी राष्ट्र स्तर पर संगठित होना पड़ेगा। एक ऐसा संगठन जो धर्म और जाति पर आधारित ना हो, एक ऐसा संगठन जो देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ साथ धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के हित में बात करती हो और जो संविधान के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से इस देश में लागू करने की बात करता हो, जिस संविधान में आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की